हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी प्रसिद्ध दाल बाफला बाटी और चूरमा। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही आसान तरीके से आज हम दाल बनाएंगे और बाफला बाटी बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे बेसन दही वाली हरी मिर्च। खाने में तो ये इतनी स्वादिष्ट लगती हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं दाल बाफला बाटी और चूरमा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी रख दी है गैस पर और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। सबसे पहले हम दाल बना रहे हैं। दाल बनाने के लिए हम पानी गर्म कर लेते हैं। ढक्कन लगाकर पानी को हम गर्म कर लेते हैं। पानी गर्म हो गया है और यहाँ पर हमने ये दाल भी अच्छे से धो दी है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाल ली है, उड़द की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल और मोगर की दाल, ये सब हमने मिक्स दाल ली है। दाल को अच्छे से धो दिया है और उसके बाद ये सारी दाल हम डाल देते हैं इस गर्म पानी में और साथ में हम इसमें डाल देते हैं एक चुटकी भर हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देते हैं। इन सबको एक बार मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम दाल को अच्छे से उबलने देते हैं जब तक कि दाल हमारी पक जाए। दाल हमारी उबल रही है, जब तक हम बाटी बनाने का आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक परात ले ली है और परात में हम डाल देते हैं गेहूं का आटा और साथ में हम इसमें डाल देते हैं 1 कप जितनी सूजी। आप चाहे तो गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं और सूजी भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैं इस बाटी का चूरमा बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें अजवाइन वगैरह कोई और मसाले नहीं डाले हैं। अगर आप नमकीन बाटी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मसाला भी डाल सकते हैं। मोइन के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला है और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार कर देते हैं। बाटी का आटा हमें टाइट ही लगाना है, ज़्यादा सख्त गीला आटा नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमने ये आटा लगाकर तैयार कर दिया है और अभी आटे को हम ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली थी। तो अच्छे से हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। आटा हमारा सेट होने के लिए हमने छोड़ दिया है और वहीं दाल भी हमारी अच्छे से उबल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में बनी हुई दाल ये बहुत ही जल्दी उबल जाती हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। दाल हमारी उबल चुकी हैं और एक मतनी की सहायता से हम दाल को अच्छे से मत लेते हैं, अच्छे से जुग लेते हैं ताकि दाल हमारी एक समान हो जाए। तो दाल को हमने एक मतनी से अच्छे से मत लिए हैं। तो दाल हमारी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। और अभी हम दाल में तड़का लगाएंगे। दाल को हमने गैस से नीचे उतार दिया है और गैस पर हमने एक पैन रख दिया है और इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच ही हम इसमें घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल में भी ये तड़का बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें हमने डाल दिए हैं जीरा, लहसुन और थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देते हैं। इन सबको एक बार चला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और साथ में हम इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर। एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे मसाले। तो आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच हमने पहले भी डाला था, इसलिए नमक मैंने यहाँ पर कम ही डाला है। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और कुछ देर तक मसालों को भी पकने देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है, अच्छे से मसाले पक चुके हैं। तो ये तड़का हम डाल देते हैं दाल के अंदर और इस पैन में हम थोड़ी सी दाल डालकर इसको अच्छे से इस तरीके से
साफ़ कर लेते हैं और इसको भी हम दाल में डाल देते हैं। और ये हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं दाल के अंदर। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने ये दाल बनाकर तैयार की है, और वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हुई, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। ऊपर से हम नींबू का रस निचोड़ देते हैं और कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, और एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो फाइनली हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ढक्कन लगाकर दाल को हम साइड में रख देते हैं, और उसके बाद गैस पर मैंने एक दूसरी कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल देते हैं पानी, और पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। पानी गर्म हो रहा है जब तक हम आटे को एक बार फिर से मसल देते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, और एक बार फिर से आटे को मसल दिए हैं। उसके बाद हम इसकी बाटी बनाकर तैयार करेंगे। तो बाटी जितनी हम लोई तोड़ेंगे, और इस तरीके से हम राउंड शेप देते हुए गोल गोल इसकी बाटी बनाकर तैयार करेंगे, और हल्का सा हम इसको चपटा कर लेते हैं। और इस तरीके से हमें सारी बाटी बनाकर तैयार करनी है। वैसे बाटी हर किसी को बनानी आती है, लेकिन मैंने घर पे बनाई थी तो सोचा मैं शूट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सारी बाटियाँ बनाकर तैयार कर दी हैं। बाटी हमारी बनकर तैयार है, और यहाँ पर पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम पानी में डाल देते हैं 1 चम्मच घी, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। घी डालने से बाटी जो है वो एक दूसरे के चिपकती नहीं है, और ना ही कढ़ाई के चिपकती हैं। और उसके बाद कढ़ाई में हम ये बाटी डाल देते हैं। जितनी बाटी आए कढ़ाई में उतनी बाटी आप डाल दें, क्योंकि बाटी पकने के बाद फूलेगी, बड़ी होगी, तो आप जितनी बाटी आए उतनी डाल दें। बाटी हमारी उबल रही है जब तक हम मिर्ची बनाकर तैयार कर देते हैं। बेसन दही वाली हरी मिर्ची हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ मिर्ची ली है और मिर्ची को अच्छे से धो दिया है। उसके बाद हम मिर्ची को कट कर लेते हैं। और इस तरीके से हमने सारी मिर्ची को कट कर दिया है। लहसुन को भी हम कूट लेते हैं, और उसके बाद गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1 चम्मच हम इसमें राई डाल देते हैं, 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। उसके बाद ये खूब सारा कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल देते हैं, और एक बार चला लेते हैं। हल्का सा लहसुन को फ्राई होने देते हैं, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच बेसन। जो खाने वाला छोटा वाला चम्मच होता है, उस चम्मच से हमने 2 चम्मच इसमें बेसन डाला है। बेसन को कुछ देर तक पकाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हमारी कट की हुई हरी मिर्च। तो सारी कट की हुई हरी मिर्च हमने डाल दी है कढ़ाई में, और हरी मिर्च को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हरी मिर्च को एक बार अच्छे से तेल के अंदर भून लिया है, मिक्स कर दिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देते हैं, और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। धीमी आंच पर मसालों को अच्छे से हम पकाएंगे। और इस तरीके से बनी हुई ये बेसन दही वाली हरी मिर्ची बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। मसालों को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी दही, और दही को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और दही को भी हम कुछ देर तक अच्छे से पकने देंगे। 2 मिनट तक दही को हमने अच्छे से कुक किया है, और अभी आप देख सकते हैं ये हमारी बेसन दही वाली हरी मिर्ची बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो बेसन दही वाली हरी मिर्ची भी हमारी बनकर तैयार है, दाल भी हमारी बनकर तैयार है। और अभी हम बाटी को एक बार चेक कर लेते हैं। मिर्ची को हम साइड में रख देते हैं, और बाटी को देख लेते हैं कि बाटी हमारी उबली है या नहीं उबली है। तो फाइनली बाटी हमारी उबल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छे से बाटी हमारी फूल चुकी हैं, और एकदम फुली फुली कचौरी जैसी ये बाटी बनकर तैयार हुई हैं। तो अभी हम सारी बाटी को पानी से बाहर निकाल देते हैं। कुल 10 मिनट तक बाटी को हमने पानी में बॉईल किया है।
और इस तरीके से ऊपर बबल भी आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बाटी हमारी अच्छे से उबल चुकी हैं। और इसी पानी में हमें ये बची हुई बाटी डालकर इनको भी अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। और ये जो बाटी है इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं और अभी हम बाटी को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 4 भागों में बाटी को कट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं बाटी हमारी कितनी अच्छे से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से बाटी को हम 4 हिस्सों में कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इन बाटी को सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन बाटी को अभी डीप फ्राई करूंगी, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बाटी बनकर तैयार होगी। और इस तरीके से बनी हुई ये बाफला बाटी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो इस तरीके से मैंने सारी बाफला बाटी को कट कर दिया है और उसके बाद गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो ये बाफला बाटी आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल अभी गर्म हो चुका है और गर्म तेल में ये बाटी डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और इस तरीके से झारे से चलाते हुए हम बाटी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि बाटी का गोल्डन कलर आ जाए। और ये दूसरी वाली बाटी भी हमारी अच्छे से उबल चुकी हैं, अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। तो इनको अभी हम बाहर निकाल देते हैं पानी से और इन बाटी को भी हम कट कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन बाटी का कलर चेंज हो रहा है। और इस तरीके से बनी हुई ये बाफला बाटी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, एकदम से कुरकुरी, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट और नरम ये बाटी बनकर तैयार होती हैं। और दाल के साथ तो ये बाफला बाटी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो फाइनली हमारी ये बाटी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अभी हम इन बाटी को बाहर निकाल देते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी बाफला बाटी फ्राई हुई हैं। और जो बची हुई बाफला बाटी थी उनको भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और अच्छा सा कलर आने तक हम इनको भी फ्राई करेंगे। और ये जो पहले हमने बाटी निकाली थी इनका हम चूरमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बाटी हल्की हल्की सी ठंडी हो गई है और अभी हम इन बाटी का चूरमा बना के तैयार कर लेते हैं। तो बाफला बाटी को इस तरीके से तोड़कर हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से है और बाफला बाटी का चूरमा भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। तो इस तरीके से ये हमने दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। तो ये चूरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको अभी हम एक बाउल में निकाल देते हैं। बाफला बाटी का चूरमा बन के तैयार हो चुका है। तो चूरमे में अभी हम डाल देते हैं पिसी हुई चीनी, जिसे हम देसी शक्कर भी बोलते हैं। तो 2 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी डाली है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं घी। और घी डालकर घी को भी हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इस चूरमे के लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनके लड्डू भी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसको चूरमा ही रखा है। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से हमने चूरमा बनाकर तैयार किया है। और दाल को भी हम एक कटोरी में सर्व कर देते हैं। तो चूरमा भी हमारा बनकर तैयार है, दाल को भी हमने सर्व कर दिया है। तो अभी हम थाली लगाकर तैयार कर देते हैं। थाली में हम सबसे पहले डाल देते हैं बाफला बाटी का चूरमा और उसके बाद हम इसमें रख देते हैं दाल और ये दही वाली बेसन हरी मिर्च। और उसके बाद हम इसमें रख देते हैं हमारी ये बाफला बाटी। और साथ में हम सलाद के लिए प्याज और नींबू रख देते हैं। तो लीजिए हमारी राजस्थानी प्रसिद्ध बाफला बाटी और चूरमा, दाल, हरी मिर्च बनकर तैयार है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो
तो बाफला बाटी हमारी बनकर तैयार है। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।